और ह्यूमन हार्ट के ऊपर जो हमने बात की इन माई प्रीवियस टॉक, हमने आपको बताया कि कार्डियक मसल से जो है वो हार्ट बना हुआ होता है। यानी हार्ट का जो मसल है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज्ड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिकार्डियम ना हो तो शायद हमारा हार्ट ही ख़राब हो जाए, फंक्शनल ना रहे। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसी तरह से पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हमारे हार्ट की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होने देता। मतलब जैसा मैंने आपको इंजन ऑयल की एग्जांपल दी थी कि गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है ताकि इंजन उसका स्मूथली चलता रहे। इस तरह पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारा एक लुब्रिकेंट है और ये भी हमारे हार्ट को चलने में हेल्प करता है। और हार्ट जो है वो आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने वाला ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है तो सारी ज़िंदगी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही करता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल जो हैं ये इनवॉलंटरी भी होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनवॉलंटरी ऐसे मसल्स को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा मैंने स्मूथ मसल्स को भी कहा था कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल में हैं वो मैंने स्केलेटल मसल्स को डिक्लेयर किया था, जो हमारे हड्डियों के ऊपर मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी हैं, लेकिन हार्ट के मसल्स क्या हैं? इनवॉलंटरी है। सो हार्ट जो है कह लें कि हमारा थोड़ा सा सेंटर में आपको अगर फील होता है तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि एक जो लेफ़्ट साइड पे हिस्सा होता है वो वेंट्रिकल का हिस्सा होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। और यही वो हिस्सा है वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल वही हिस्सा है जो पूरे बॉडी को बेसिकली ब्लड का सप्लाई देता है। तो आप समझ लें कि लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आज हमने बात करनी कि हार्ट को जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है। आपको ये फ़िलहाल जो ऊपर वाला चैम्बर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, और उसके बाद साथ वाला जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम, और नीचे वाला जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है उसको जो आपको नज़र आ रहा है नीचे वाला लेफ़्ट साइड पे उसे हम कहेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट। और उसके साथ वाला जो होगा दैट विल बी राइट वेंट्रिकल, उसके साथ वाला जो होगा उसको हम कहेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो अभी हम बात करते हैं इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है इसकी हम बात करते हैं आपसे। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ में लिखी है कि जो ह्यूमन का हार्ट है ना, तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनको आप कहते हो कि बालों वाले जानवर, जिस तरह घोड़ा है, गधा है, मोंकी है, जिस तरह बैट है, इन सब का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग जिनके जिस्म पे फैदर्स होते हैं उन्हें बर्ड्स कहते हैं, एवीज। तो जो बर्ड्स होते हैं आप कह लो कि बर्ड्स के भी जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए जी। अब मैंने आपको जो है बताया था कि जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं जिनको हमने एट्रियम कहा था, एक को हम एट्रियम कहते हैं, तो दोनों हिस्सों को अगर इकट्ठा बोलना चाहोगे तो उसे एट्रिया कहते हैं। यानी जो लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम है इसको हम क्या कहते हैं? एट्रिया, ठीक है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं चैम्बर जिनको हम कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, ये जो आपको छोटा सा सिकुड़ता हुआ सा नज़र आ रहा है, छोटा सा नीचे वाला हिस्सा जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी बॉडी को हमारे जो है क्या सप्लाई करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। इसको हम प्रूफ करेंगे हम। अच्छा, इसमें एक खूबसूरत बात ये इस पैराग्राफ में कि इन्होंने यहाँ पर हमें डबल पम्प का इंट्रोडक्शन दिया है। डबल पम्प का मतलब होता है कि पहले जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। और याद रखो जो ऊपर एट्रिया है वो हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं। आपके पास एक लेफ़्ट एट्रियम है और एक राइट एट्रियम है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लेफ़्ट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव करता है और जो राइट एट्रियम है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है। तो बहरहाल जो हार्ट है आपका 2 किस्म का ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हार्ट है वो एक एट्रियम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और एक एट्रियम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अभी हम इससे पर्दा हटाएंगे कि कौन सा हिस्सा जो है वो ऑक्सीजनेटेड और कहाँ से हासिल करता है और कौन सा हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड और वो ब्लड कहाँ से आता है। यानी हमें अब क्या समझ में आ रही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर से आ रहा है? लंग्स में से आ रहा है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा? डेफिनेटली वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आ रहा होगा।
ठीक है। तो डबल पंप के तौर पे काम होता है, यानी पहला पंप जो है वो ब्लड रिसीव करने में हार्ट खर्च करता है और दूसरे पंप से वो ब्लड जो है वो बॉडी में थ्रो करने में कह लो काम लेता है दूसरे पंप में। तो डबल पंप का मतलब ये है जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा ब्लड आ जाता है, मतलब एट्रियम में आता है ना, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में, तो ये हमेशा सेपरेट भी रहता है। ये ब्लड हमेशा सेपरेट भी रहता है, यानी कि मिक्सअप नहीं होता। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग-अलग भी रहता है एट्रियम के अंदर जी। चलें अब हम बात करते हैं कि आखिर ये डबल पंप मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो यही हम मतलब डबल पंप को हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं ताकि हमें पता लगे कि डबल पंप कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब इसमें हार्ट की तरफ अगर आप देखें तो आपका कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम, ठीक है। एक जो आपकी लेफ़्ट साइड पे बना हुआ लेफ़्ट एट्रियम है, जो राइट साइड पे बना हुआ लेफ़्ट एट्रियम है। अब ये बेसिकली पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, ठीक है। आपका जो लेफ़्ट एट्रियम है पूरी बॉडी से, और ये दो बड़ी बड़ी नालियाँ खून की जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, आप हाथों से और ब्रेन से लेकर आती है इन्फीरियर सुपीरियर वेना कैवा, यानी हमने वेन को कह दिया वेना कैवा। और जो पूरी बॉडी से नीचे पेट से, टांगों से और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो नीचे थॉरक्स बॉडी में है उनसे जो ब्लड लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड, उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। तो इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा ब्लड लेकर आती हैं किसमें, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गया कि जो ब्लड है वो बॉडी से जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी जो है हम वेंट्रिकल की भी स्टार्ट करेंगे कि अब ये जो ब्लड था जो किस में आया हुआ है, राइट एट्रियम में आया हुआ है, और अब ये किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये भी एक नाली है जिसके थ्रू ये इसमें जाएगा, इसे हम कहते हैं, एक वॉल्व है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे वॉल्व का नाम आपको बताएंगे यहाँ जी। तो ओपनिंग जो है वो राइट वेंट्रिकल से क्या है, राइट एट्रियम तक है, और इसमें एक वॉल्व जो है वो इंक्लूडेड है। और द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व नॉन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से याद रह जाना चाहिए कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बॉडी से ब्लड लेकर आपके राइट वेंट्रिकल को देना है। अब अगला बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला जाता है तो फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देता है। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या समझा इस बात से कि ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ये भी करेगा कॉन्ट्रैक्ट। और देखो ऊपर की तरफ एक नाली जा रही है, एक वॉल्व और लगा हुआ है ना, ऊपर की तरफ एक नाली जा रही है जो साइडों पे निकल रही है। आप देखो राइट वेंट्रिकल से एक नाली ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ही ना दो साइडों पर निकल रही है, इसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, लिखा हुआ है ना वहाँ पे। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये बेसिकली गार्डेड बाय वॉल्व है, ये भी इसको भी वॉल्व लगा हुआ है। और एक बात याद रखो कि ये जो वॉल्व होते हैं ये एक साइड फ्लो अलाउ करते हैं, यानी एक मरतबा ब्लड लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में चला गया, चलो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट में भेजे जा रहे हो तुम लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक में गया ब्लड, और सॉरी ये गलती हो गई, कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला गया, पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। और ये पल्मोनरी ट्रंक में जाने के बाद वापस नहीं आ सकता राइट वेंट्रिकल में। हाँ जी, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वॉल्व लगे हुए हैं, वॉल्व कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि ब्लड जो है वो वापस आ जाए किसमें, राइट वेंट्रिकल में। हमने सीख लिया है कि भाई ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में। अच्छा एक क्वेश्चन और, अब जो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी का लफ्ज़ जब भी आएगा ना, पल्मोनरी का लफ्ज़, तो आप ये बात जान जाना कि ये लंग्स की बात कर रही, यानी ये ब्लड अब किधर जाने वाला है, लंग्स में। यानी इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट वेंट्रिकल है इसका ब्लड यानी पूरी बॉडी से इकट्ठा हुआ था, याद है कि नहीं, राइट एट्रियम में आया था ना, राइट एट्रियम ने ब्लड कहाँ से लिया था, बॉडी से लिया था। तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी ट्रंक को ब्लड देगा, पल्मोनरी ट्रंक ब्लड दे देगा किसको, लंग्स को। और आप याद रखो लंग्स को ब्लड पता क्यों जाएगा, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि आपके पास ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया था और राइट एट्रियम में भी ब्लड डीऑक्सीजन बॉडी से जो आया था। तो याद रखो कि जो ब्लड हमारा बॉडी से आता है हमारे हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जो हार्ट से बॉडी में जाता है
वो ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अभी हम हार्ट से बॉडी में नहीं भेज रहे, अभी हम हार्ट से किस में भेज रहे हैं? लंग्स में भेज रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो राइट वेंट्रिकल से लेकर जो पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान जो वॉल्व है, इन वॉल्व का क्या नाम है? अच्छा, एक बात तो अब आपको ये पता है कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया, सॉरी राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, अब इस ये वॉल्व तो कभी भी ब्लड वापस नहीं जाने देंगे, किसमें? राइट एट्रियम में नहीं जाने देंगे। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से अगर चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, तो पल्मोनरी ट्रंक क्या अलाउ करेगा वापस ब्लड का बैक फ्लो? द क्वेश्चन रिमेन द सेम कि इन वॉल्व का क्या नाम है? ये जो पहले जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के वॉल्व, उनका क्या नाम था? ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट, उनका नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब हम बात करते हैं आपसे उन वॉल्व्स की जो कि मौजूद हैं बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। जी, तो इस वॉल्व का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। इसका क्या नाम है? पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये आपने अब याद रखना है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व जो है जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा कि आपका ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में चला जाए, लेकिन ये वॉल्व उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बात करूंगा कि अब ब्लड इसमें पल्मोनरी ट्रंक में गया तो अब तो लंग्स में जा चुका हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम अगले पेज पे दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो कि अभी ये राइट एट्रियम है। तस्वीर में देखो जरा, ये जो घूम रही है तस्वीर, जो ब्लू वाली तस्वीर है। अब इसमें देखो ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से देखो घूमता हुआ किस में जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, ऐसे ही कि नहीं? ये घूमता हुआ जो ब्लू ब्लड है किस में जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, और लंग से वापस आएगा किस में? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा फिर दोबारा किस में? बॉडी में। और बॉडी में जाने के बाद बॉडी से दोबारा वही काम होने वाला है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कहवा, उन्होंने दोबारा ब्लड रिसीव कर लेना है। समझ रहे हो? ये मोटर चल रही है, एक तुम्हारे घर में मोटर चल रही है, और देखो एक मोटर यहाँ चल रही है, अल्लाह ने जो लगाई हुई है बॉडी में आपकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो ये जो लेफ्ट एट्रियम अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, उसमें अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आया था, अब लेफ्ट एट्रियम है, इसमें ऑक्सीजनेटेड आ गया है जी। और ये भी आपको पता है कि अब लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब वॉल्व इसके दरमियान भी हैं, अब पता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल्व है ना। इन वॉल्व के नाम याद रखने हैं आपने। और फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब ये ब्लड किसको दे रहा है? अब बहुत बड़ी आर्टरी को ब्लड दे रहा है। इस आर्टरी का नाम है अयोर्टा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ अयोर्टा, नज़र आ रहा है? ऊपर लिखा हुआ अयोर्टा, डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है अयोर्टा जी। ये आपको याद होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने पढ़े थे, जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड लेके जाते थे। अब है जी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाना है। अब इनका नाम है बाइकस्पिड। वो भी कस्पिड थे, ये भी कस्पिड है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये कस्पिड होते क्या हैं, ठीक है? तो होप सो आप कमेंट करेंगे मुझे जी। अच्छा, अब ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड किस में दे रहा है? अयोर्टा में दे रहा है, और अयोर्टा आपके सारे जिस्म के हिस्से में ब्लड सप्लाई दे रहा है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ही दे रहा है ना फिर इसका मतलब। अब मुझे ये बताएं कि जिस्म के किस हिस्से में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड की सप्लाई नहीं देता? जी, लंग्स। लंग्स में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड की सप्लाई नहीं देता। लंग्स को कौन सप्लाई दे रहा है? राइट वेंट्रिकल, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड था। समझ रहे इस चीज़ को? जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है लेफ्ट एट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड आ रहा है ना, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम में ना चला जाए तो बाइकस्पिड प्रोडक्शन देगा ना। एक और क्वेश्चन है, आप मुझे उस वॉल्व का नाम बताओ जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा की तरफ है। जी, उस वॉल्व का नाम है अयोर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये आपने अब जो है याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम मज़ीद बात करेंगे आपसे पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की, लेकिन आई थिंक सो अभी हमने काफ़ी बात कर ली। हम इन छोटे से ब्लॉक्स की भी बात कर लेते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप हमें ये बताएंगे कि 3 फ्लैप्स होते हैं ट्राइकस्पिड में, और बाइकस्पिड में 2 फ्लैप्स होते हैं। ये 3-2 का क्या चक्कर है? ये आखिर ट्राइकस्पिड जो लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ट्राइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड क्यों है? और जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दरमियान डाइकस्पिड है, ये सॉरी बाइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड क्यों है? जी, तो ये राइट की हम बात कर रहे थे कि राइट में हमारे पास ट्राइकस्पिड है और लेफ़्ट में जो है हमारे पास बाइकस्पिड है। जी, तो आप बताएं ऐसा क्यों है? ये ट्राइकस्पिड क्यों है, बाइकस्पिड क्यों है? सर जी, क्योंकि जो है राइट एट्रियम वो हमारी बॉडी से ब्लड लेके आता है, तो उसकी जो है वो फोर्स आने की
वो ज़्यादा होती है। हाँ जी, क्योंकि जो हमारे पास ये वाला सिस्टम है, ये बेसिकली कौन सा एट्रियम है? राइट एट्रियम। तो जो राइट एट्रियम है, आप कह लें कि राइट एट्रियम ने लंग्स को ब्लड देना होता है। सो दैट्स वाई जो है इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि पूरी बॉडी को नहीं दे रहा, इतना स्ट्रॉन्गर हिस्सा नहीं है हार्ट का। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का बहुत स्ट्रॉन्गर हिस्सा है, इसलिए वो ट्राई कस्पेड नहीं है, वो बाई कस्पेड है, क्योंकि प्रेशर बहुत लगना हो। अगर ये 3 फ्लैप्स होंगे तो हो सकता है कि ब्लड वापस आ जाए इसमें एट्रियम में। ठीक है, कौन से एट्रियम में? लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम में वापस आ जाए, तो लिहाजा वी डोंट वांट कि ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में वापस आए, इसलिए इसको बाइकस्पेड रखा हुआ है। और ट्राइकस्पेड क्योंकि लंग्स को ब्लड देना होता है, तो इसलिए वो उसके वापस आने के चांसेस बड़े कम है, इसलिए वो ट्राइकस्पेड है। ये नेचर की सिलेक्शन है, ये हमने खुद को सिलेक्ट नहीं किया इस चीज़ को। सो होप सो ये मैंने आंसर दे दिया होगा। अब यहाँ इस छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ है कि जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट है। इवन उसकी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल आप देख सकते हैं, इसमें गैप ज़्यादा है। ये पिंक पिंक हिस्सा जो है, क्या लग रहा है आपको? ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट जस्ट बिकॉज कि ये 1/2 इंच थिक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? 1/2 इंच थिक है। कि 1/2 इंच थिक क्यों है? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देना होता है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने। तो लिहाजा लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देना है, इसलिए ये थिक है। और यहाँ से साबित होता है कि जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो अडेप्टेशन को लेकर है। अब पूरी बॉडी को सप्लाई देनी है, थिक होंगे तो काम होगा ना। अगर एक ट्रक का टायर है और एक कार का टायर है, उसमें फ़र्क होता है। ट्रक ने कितना कुछ धकेलना होता है, कार ने क्या धकेलना है। तो ट्रक के टायर मजबूत और मोटे होते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें वजन ज़्यादा धकेलना होता है। और कार ने 2 3 4 5 6 अफराद को लेकर जाना होता है, तो वो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। सो होप सो कि आज का जो लेक्चर है इसमें हमने हार्ट के डिफरेंट हिस्सों को, उनके फंक्शन को और ब्लड के फ्लो को समझ लिया होगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।